प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम से मैं पास्टर वीरेंद्र इमैनुअल सिंह प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम परिवार में आपका स्वागत करता हूं और आप सबों को जय मसीह की बोलता हूं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर से चाहा कि मैं आपके रूबरू हूं और परमेश्वर के वचन से बातचीत करूं। यहाँ परमेश्वर का वचन एक बात बतला रहा है। ये इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 10वें पद को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में और उसके प्रभाव में बलवंत होते जाओ, बलवंत बनो। प्रभु में, प्रभु की शक्ति में और प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामने खड़े रह सको। तुम्हारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और संसार की अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। परमेश्वर का वचन बतला रहा है कि हमें बलवंत होना है और केवल बलवंत ही नहीं होना है, परमेश्वर के सब हथियार बांध लो। और जब हम किसी लड़ाई पे जाते हैं तो सेना में जाते हैं तो हमें जो है हथियार दिए जाते हैं और जब हम हथियारों से लैस होते हैं तो हम किसी भी दुश्मन का सामना कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, तुम्हारी लड़ाई जो है मांस और लहू से नहीं परंतु आत्मिक शक्तियों से, अंधकार की आत्मिक शक्तियों से है। यदि आप जो हैं अभी तक तैयार नहीं हैं तो मैं आपको बतला रहा हूं कि आप शैतान के सामने, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े ना रह सकोगे, क्योंकि लिखा है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने, वो 1 सेकंड में युक्ति बना देता है, हमें उसका सामना करना है। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना है और उसको जम के सामना करना है, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है मांस और लहू के नहीं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ करके स्थिर रह सको। परमेश्वर चाहता है कि हम जो हैं सब कुछ करने के बाद स्थिर रहें, हमारा मन विचलित ना हो। परमेश्वर चाहता है कि हम जो हैं उसके सारे हथियार जब हमारे पास होंगे, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और सब विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। इससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों का सामना कर सकोगे। परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान के जलते हुए तीरों का सामना करें, शैतान को लज्जित करें। कब होगा? जब हम परमेश्वर के हथियारों से लैस होंगे, भरे हुए होंगे, तब हम जो हैं शैतान का सामना कर सकेंगे। चाहते हैं कि आप तैयार हो जाएं, क्योंकि समय निकट है, परमेश्वर आने वाला है, प्रभु यीशु आने वाला है और शैतान की कोई भी युक्ति आपके ऊपर असर ना करे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जो हैं तैयारी से रहें, सारे हथियार बांध लें। लिखा हुआ है, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है हर समय हमारे ज़ुबान पे हो और उसी वचन के द्वारा हम शैतान के जलते तीरों का सामना कर सकते हैं।
इसलिए हर प्रकार की से प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना करो और विनती करते रहो। इसलिए जागते रहो, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। परमेश्वर चाहता है कि हम सब पवित्र लोगों के लिए भी प्रार्थना करें, हर समय विनती प्रार्थना में बने रहें। यदि हम जो हैं पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही हम भी बचाए जाएंगे और वो भी बचाए जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा की तलवार, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लें। परमेश्वर के वचन हमारे लिए ज़्यादा कीमती है। आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। हम उससे, उस वचन से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी, जब शैतान ने उससे कहा कि इन रोटियों को, पत्थरों को कह के रोटी बन जाए, तो यीशु ने कहा केवल मनुष्य, लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं जीवित रहेगा। क्या है, हर समय हमारे अंदर परमेश्वर का वचन उमड़ता रहे। प्रभु आपको आशीष दे।